से पूरे आंदोलन की कहानी रही है कार्तिक? रामलला आज 22 तारीख को अयोध्या में भव्य और दिव्य पूरा देश धूमधाम से, देश ही नहीं बल्कि दुनिया इस उत्सव को मना रही है। इसके पीछे की जो संघर्ष की गाथा है वो बड़ी कठिन है, जटिल है। हमारे पूर्वज ने लगभग 550 वर्ष रामलला वापस मां पुनर्स्थापित हो और रामलला का मंदिर वहां दिव्य, वहां जो रामलला, जहां चूंकि हम रामायण में हमें और ये सारी बातें हैं कि जहां राम ने जन्म लिया मंदिर वहीं बनाएंगे, और अयोध्या में भगवान रामलला का जन्म हुआ है। और उसके लिए लगभग 66 वर्ष बाबर अंग्रेज ने उस स्थान पर आक्रमण हुआ है। वहां पर रामलला का मंदिर था, लेकिन जो हमारे हिंदू भाइयों ने लंबा संघर्ष किया, बार बार संघर्ष किया, और मुसलमानों का, मुगलों का एक ही बात थी कि यूनान मिस्र रोमा मिट गए जहां से, कुछ बात है ऐसी हस्ती मिटती नहीं जहां से। तो वो बात क्या थी? वो बात थी भारत का परिवार जो संस्कृति है, भारत की जो धार्मिक परंपराएं है, भारतीय की जो रीति है, रिवाज है, उसके लिए इन्होंने बोला कि हिंदुस्तान का ये नाम अगर खत्म करना है तो यहाँ की जो मान बिंदु है, अयोध्या है, मथुरा है, काशी है, तो इन मंदिरों पर इन्होंने चोट की है। और राम जन्मभूमि का पर जो मंदिर था, उस मंदिर को 1528 में उस बाबरी ढांचा जो है, मतलब उस 1528 में चूंकि तथ्य आपको बताना है, तारीखें आपको बताना है, तो उस समय मैं उस कार सेवा में गया था और उसके बाद संघ पर, संघ के अनुसारी संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। और तो उस दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने एक आह्वान करके पत्रिका का प्रकाशन किया था। उस पत्रिका प्रकाशन में उस समय राम जन्मभूमि के आंदोलन का जो वर्णन है, राम जन्मभूमि आंदोलन का जो बिंदुवार उसका संघर्ष है, उसके लिए एक आह्वान करके पत्रिका का प्रकाशन किया गया। और उस पत्रिका में मेरे द्वारा एक आर्टिकल और ढांचा टूट गया, मैं आपको दूंगा उसको, उसके कुछ बिंदु मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं कि 1528 में आक्रांता बाबर ने भारत के अन्य तीर्थ स्थानों को नष्ट करते हुए सेनापति मीर बाकी जो हुए, उन्होंने इसको तोड़ा था। और तोड़ने के बाद उसी पूरे मलबे से ये जो आज जो 3 गुम्बद और वो जो बना था, उसको एक स्मारक के रूप में उसने बना के रखा हुआ था। उस दौरान मैंने बताया था यूनान आए, शक आए, यवन आए, कुषाण आए, अरब आए, और उसके बाद 15 अगस्त 1947 को देश हमारा आजाद हुआ। उसका सोमनाथ का जो हमारा मंदिर था, उसका जीर्णोद्धार हिंदू समाज के माध्यम से हुआ। उस जीर्णोद्धार के बाद राम जन्मभूमि मुक्ति, उस ढांचे का, उस कलंक को हटाना चाहिए, ये संकल्प हिंदू समाज ने, विश्व हिंदू परिषद ने लिया। और उसके बाद ये जो आज हम देख रहे हैं 6 दिसंबर वाली जो बात सामने आती है, वो 77वां संघर्ष था। इसके पहले 76 संघर्ष हमारे और हो चुके हैं। उसमें कुछ बिंदुवार अगर मैं आपसे बातचीत करूं तो हिंदू धर्म के सभी संप्रदाय धर्माचार्यों ने सर्वसम्मति निर्णय लिया कि हिंदू समाज के अस्तित्व की रक्षा के लिए अयोध्या में श्री राम मंदिर का भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए। और उसी श्रृंखला में राष्ट्र चेतना जागृत करने के उद्देश्य से 25 सितंबर 1984 को राम जानकी रथ यात्रा पूरे निकाली गई। और उसका राम जानकी रथ यात्रा का इतना दिव्य भव्य
हिंदू समाज ने स्वागत किया कि इस राम जन्मभूमि आंदोलन को, उत्तर प्रदेश में केवल ये आंदोलन था, इस आंदोलन को पूरा देशव्यापी ये आंदोलन बना। उस माध्यम से 31 अक्टूबर 1985 को उडुपी कर्नाटक में द्वितीय धर्म संसद हुई और उस द्वितीय धर्म संसद में संतों ने भावी संघर्ष की योजना बनाकर राम जन्मभूमि पर जो सरकार का ताला लगा हुआ था, उस ताले को खुलवाने के लिए आंदोलन प्रारंभ किया और उसके फलस्वरूप 1986 में फैजाबाद की कोर्ट ने, न्यायालय ने ताला खुलवाने का निर्णय लिया गया और सारे उस निर्णय से पूरे देश में एक उत्साह का वातावरण, एक आनंद का वातावरण कि रामलला का जो मंदिर पर जिसके दर्शन नहीं होते, मतलब है ना, विराजमान थे, उसमें दर्शन नहीं होते, तो उनके ताला खोलने के बाद राम जन्म में वहां स्त्रियों को ताले दर्शन होना प्रारंभ हुआ। 4 जुलाई 1984 को हरिद्वार में विराट सम्मेलन हुआ। 1 फरवरी 1900 प्रयागराज में आयोजित विराट सम्मेलन ने यह तय किया कि रामलला का अगर मंदिर बनाना है, तो आपने देखा होगा कि कई मंदिर बनते, बिरला मंदिर हमारे यहाँ हुए, बिरला मंदिर है, उसमें मूर्ति लक्ष्मी नारायण की है, लेकिन उसको बिरला के नाम से, बिरला जी के नाम से जाना जाता है। इसलिए ये राम मंदिर जो है वो हर हिंदू समाज के जनमानस का केंद्र बने, हर हिंदू समाज की आस्था का केंद्र बने और उसके लिए गांव-गांव में भगवान रामलला की ईंटों का पूजन हो। इसलिए वो ईंटा जो है गांव-गांव में उनका पूजन, ईंटाओं को लेकर लाया गया और उसके लिए उन ईंटाओं को गांव-गांव में पूजित किया गया और उन ईंटाओं के पूजने का इतना अच्छा एक वातावरण पूरे देश में बना। उसके लिए से एक बात निकल कर आई कि शंख सहस्त्रों ध्वनित उठे, बजे बिगुल और भेरी, अगणित कंठ पुकार उठे, रामलला जय तेरी। एक ऐसा कि रामलला तुम्हारी जय हो और उसका पूरा एक उद्घोष, क्योंकि इस देश में ऐसा वातावरण बन गया था कि पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री बोलते थे कि आई एम एक्सीडेंटली हिंदू, मैं दुर्घटनावश हिंदू हूं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हिंदू होना गर्व की बात नहीं थी, लोग गर्व महसूस नहीं करते थे हिंदू होने पर, लेकिन ये आंदोलन ने हिंदू होने पर एक गर्वता का महसूस होने का काम प्रारंभ किया। फिर इसी बीच संपन्न चुनाव हुए। चुनाव में केंद्र में जो बीपी सिंह की सरकार आई और उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की सरकार बनी और मुलायम सिंह सरकार में 23-24 जून हरिद्वार में धर्माचार्य ने किया। 30 अक्टूबर 1990 को हम कार सेवा प्रारंभ करेंगे और यह निर्णय लिया। तो मुलायम सिंह ने बोला कि मैं परिंदा भी पर नहीं मार सकता और 480 कंपनियां लगाकर उसको छावनी में, अयोध्या को छावनी में परिवर्तित कर दिया और बसों रूट जो है, अन्य सारे रूट जो है, ट्रेनों में सर्चिंग जो है, लेकिन विश्व हिंदू परिषद ने पूरे देश में एक अलग जगाया था। हिंदू समाज ने ठान बैठे थे पूरे देश से बड़ी संख्या में हिंदू गांव-गांव पैदल चलकर, मेरा भी सौभाग्य था कि मैं भी उसमें और हमारे यहाँ अन्य हमारे सभी लोग, अन्य लोग उसी कार सेवा में हम लोग गए और उसके बाद वहां पर जो है देखा कि कुछ बंधुवर ढांचे पर, उस ढांचे पर चढ़कर रामलला की पताका वहां पर लहरा दी। 2 नवंबर को मुलायम सिंह की सरकार ने क्रूरता पूर्वक, कई लोग जख्मी हुए, कई लोग घायल हुए, कई लोगों का, कई माता बहनों के सिंदूर, कई बहनों के भाई जो है उनको गोलियों से भूंस डाला और उसमें कोठारी बंधु भी उसमें वहां पर ध्वज लहराने के लिए चढ़े थे, उनको वहां पर वो शहीद हुए। और उसमें जब मैं गया था तो वहां पर रामलला के दर्शन नहीं हुए। मैंने वहीं पर एक संकल्प लिया था कि मैं जब तक मेरी दाढ़ी मैं नहीं कटाऊंगा, जब तक रामलला के दर्शन नहीं कर लूंगा। और इसके परिणाम स्वरूप 2 और 3 अप्रैल को धर्म संसद हुई और 4 अप्रैल को बोट क्लब दिल्ली में एक 25 लाख हिंदुओं का दिल्ली में समागम हुआ और उसमें मेरा जाना हुआ। और 25 अप्रैल को, 4 अप्रैल को वहां पर 25 लाख हिंदुओं वहां पर एकत्रित हुए और वहां पर एक बात बोली कि राम विरोधी सरकार झुके या हटे।
और उसके परिणाम स्वरूप ये हुआ कि उत्तर प्रदेश में चुनाव, अगला चुनाव हुआ तो उसमें उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और गुजरात में राम भक्तों की सरकार बनी। और वहां पर राम भक्त जैसी सरकार बनी, कल्याण सिंह जी की सरकार वहां पर बनी। और वहां पर 42 एकड़ जमीन हिंदू समाज को सौंपी राम मंदिर बनाने के लिए। उसमें 2.77 भूमि पर समतलीकरण करके राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त किया गया। फिर समय बढ़ता गया। 13 मई 1992 को उज्जैन के महाकुंभ में विराट धर्म संसद हुई। 9 जुलाई को सर्वदेव अनुष्ठान किया गया। 6, 7 और 8 जुलाई को अयोध्या के मार्गदर्शक मंडल की बैठक में 9 जुलाई को सर्वदेव अनुष्ठान के भव्य आयोजन कर कार सेवा का प्रारंभ हुआ। और 30 और 31 अक्टूबर को 92 को विश्व हिंदू परिषद द्वारा आयोजित पंचम धर्म संसद में 6 दिसंबर को पुनः कार सेवा प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया, जो एक राष्ट्र के लिए एक नई चेतना का संचार था। उसमें 6 दिसंबर की कार सेवा में भी मैं सौभाग्यशाली हूं कि उसमें मुझे कार सेवा में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। और पूरे देश से, उत्तर हो, दक्षिण हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, पूर्वांचल के राज्यों, सारे राज्यों से महिला, पुरुष, युवा, वृद्ध, सारे लोग मिलकर बढ़ चढ़कर अयोध्या की ओर प्रस्थान किया गया, अयोध्या की ओर कूच किया गया। लेकिन वहां पर एक ही बात की कोर्ट का निर्णय आना बाकी था। कोर्ट का निर्णय आया कि सांकेतिक कार सेवा होगी। वहां पर जो कार सेवक हम लोग उपस्थित थे, हमारे मन में लगा सांकेतिक क्या होती है, ये सांकेतिक कैसी होगी। इस सबके मन में वो थी। विश्व हिंदू परिषद के हमारे वरिष्ठ नेता इसके पूर्व में एक अलग जगाने के लिए माननीय लालकृष्ण आडवाणी जी ने सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक एक कार सेवा अपनी यात्रा निकाली और अयोध्या की ओर साथ साथ सभी लोग मिलकर कूच करने लगे। पूरी अयोध्या कार सेवकों से, कार सेवा में, अयोध्या में कार सेवक ही कार सेवक थे। और वहां पर जैसा ही कोर्ट का निर्णय मैंने आपको बताया कि आया कि सांकेतिक कार सेवा होगी, तो वहां पर यह बताया गया कि सरयू में स्नान करने के बाद एक एक मुट्ठी रेत लेकर हमको जाना है और कार सेवा करना है। मन में कार सेवा करने का तो एक मन में था, लेकिन हमने लगा था क्या इसलिए हम आए क्या केवल एक मुट्ठी रेत करने के लिए? हमारा तो लक्ष्य था, और लक्ष्य है कि उस कलंकित ढांचे को साफ करना। लेकिन ऐसा कोई पूल प्लानिंग नहीं था। लेकिन देखते ही देखते उस गुम्मद पर लोग चढ़ गए। मंचों से बार बार उनको रोकने का आह्वान किया गया, लेकिन कार सेवक राम भक्त उसमें इतने तल्लीन थे। जय श्री राम, जहां राम ने जन्म लिया मंदिर वही बनाएंगे, और ऐसा करके उत्साह करके धीरे धीरे पहला गुम्बद 5 घंटे में तीनों गुम्बद धराशायी हो गए। और वहां पर जो है एक देखते ही देखते वो प्लाट नुमा वो सारा ढांचा और बड़ी बड़ी दीवारें धराशायी हो गई। धीरे धीरे जिसके कार सेवक के हाथ में जो आता था उसको लेकर वो निकल जाता था। देखते देखते वो मलबा जो है उसका नीचे बराबर कर दिया और लोग अपने स्थानों पर लेकर गए। लोगों में एक उत्साह का संचार था कि लगभग 500-550 साल पुराना ये कलंक ढहा दिया गया। और उस समय के जो वहां के मुख्यमंत्री थे उन्होंने स्पष्ट बोला, उन पर दबाव बनाया गया था कि कार सेवकों पर जब चढ़े थे कि उन पर गोलियां चला, तो बोले मैं बिल्कुल कार सेवकों को गोली नहीं चलाऊंगा, कार सेवकों को कोई बर्बरता नहीं करूंगा। और उन्होंने पूरी जवाबदारी अपने ऊपर लेकर इस्तीफा सरकार को सौंप दिया। और उसमें पूरे देश में एक उत्साह का वातावरण था। और उस समय हमने नारा दिया कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। फिर हमने हमारा नारा वही बनाएंगे, चूंकि वो स्थान था
लेकिन हमने फिर दोबारा नारा दिया कि रामलला हम आएंगे और मंदिर भव्य बनाएंगे। अब हमारा नारा है कि रामलला हम आएंगे और भारत भव्य बनाएंगे। मंदिर भव्य बन रहा है, मंदिर दिव्य बन रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है, उत्सव का वातावरण है। अब इस उत्सव के वातावरण को भारत को भव्य बनाने का वातावरण बनना है, भारत को भव्य बनाना है, भारत को वापस जग सिरमौर बनाना है, भारत को दुनिया का सर्वोच्च राष्ट्र बनाना है। और उसके लिए इतना बड़ा एक संघर्ष हमारे पूर्वजों का, हमारे पुराने लोगों का, वर्षों का ये 77वां संघर्ष 6 दिसंबर को था, जिसमें वो टूटा है। इसके बाद पहले 76 बार हमारे पूर्वजों ने, हमारे लोगों ने इसमें संघर्ष किया है। ये 22 तारीख वास्तव में 14 वर्ष के वनवास के बाद जब रामलला आए थे, तो उसी उपलक्ष्य में हम दीपा उत्सव का आयोजन मनाते हैं। आज 550 साल के बाद अयोध्या में दिव्य भव्य मंदिर में रामलला विराजमान हो रहे हैं। मैं समुचित पूरे भारतवासी, पूरे ग्रामवासी, पूरे शहरवासी, सब लोगों से आह्वान करता हूं कि इस उत्सव को बहुत भव्यता के साथ, बहुत दिव्यता के साथ और दिवाली जैसा उत्सव हम सब लोग मिलकर, सब लोग साथ आकर, क्योंकि हम भारत का संकल्प है वसुधैव कुटुंबकम का भाव लेकर काम करने, सर्वे भवन्तु सन्तु निरामया का भाव लेकर हम काम करने वाले लोग हैं। इसलिए सब लोग मिलजुल कर इस उत्सव को और अधिक भव्यता कैसे प्रदान कर सकते हैं, और अधिक हम इसको दिव्य कैसे बना सकते हैं, और अधिक लोगों को साथ लेकर हम कैसे चल सकते हैं, इसको हम लोग मनाएं और ये उत्सव को हम करें। मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूं कि चाहे वो वहां पर पहला जो अभियान है रामशिला पूजन का, उस पूजन में भी मेरी सहभागिता रही है। फिर वहां पर चलकर जो दूसरा जो 2 अक्टूबर वाली जो कार सेवा थी, उसमें भी मेरा 2 नवंबर उसमें भी मेरा जाना हुआ है, 6 दिसंबर वाली कार सेवा में भी जाना हुआ है। और इसलिए मैं ये राम काज में मेरा जो योगदान, मेरा अपना योगदान जो रहा है, मैं अपने आप को बड़ा धन्य मानता हूं। और आप सब लोगों से प्रार्थना करता हूं कि आप सब लोग इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और अपने आप को धन्य बनाएं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।